This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Class 4, Mathematics subject, Unit number 2, Factors and Multiples. Review exercise पेज नंबर 47 और 48 पर मुश्तमिल है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में हमने इसके तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो इसके ऑडियो लेक्चर्स में, इस यूनिट के ऑडियो लेक्चर्स में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कैसे आप डिविजिबिलिटी रूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है, 10 के लिए क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपने डिस्कस किए। फिर इसके अलावा आपने किसी भी नंबर का फैक्टर मालूम करना, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स मालूम करना, फिर प्राइम फैक्टर्स मालूम करना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करना, कॉमन मल्टीपल्स मालूम करना, और फिर आपने आइडेंटिफाई किया कंपोजिट नंबर को, प्राइम नंबर्स को। तो ये सारा आपने ऑडियो लेक्चर्स में पहले अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए हम रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि डियर टीचर्स आप अच्छे तरीके से इस रिव्यू एक्सरसाइज को समझ सकें और फिर आप बच्चों को समझा सकें। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये MCQs हैं। इन MCQs को हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करना है, इसके बाद बकिया क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQ जो है ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 13 इज़ अ डैश नंबर। 13 कौन सा नंबर है? नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, कंपोजिट है, कॉमन है, मल्टीपल है, प्राइम है। तो 13 कौन सा नंबर है? तो आपने ऑडियो लेक्चर में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स को अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, जो होल नंबर्स है वो दो तरह के ही होते हैं ना, या तो वो कंपोजिट नंबर है या वो प्राइम नंबर है। ठीक है, या फिर ज़ीरो जो ना तो कंपोजिट में आता है ना प्राइम में आता है। तो इसी तरह जो 1 है वो भी ना कंपोजिट में आता है ना प्राइम में आता है। तो हमने 0 और 1 के अलावा हमने कहा बाकी जितने भी होल नंबर्स है या तो वो कंपोजिट होते हैं या वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 13 के बारे में बताएं। अब प्राइम नंबर हमने कहा था कि ऐसे नंबर्स जो इनके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एक नंबर 1 और दूसरा वो खुद, अगर इसके अलावा कोई उसका डिवाइज़र नहीं है तो हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या था? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होते हैं, या तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा हुआ है ए पार्ट में कि 13 इज़ अ डैश नंबर, तो 13 जो है इसका 1 और 13 के अलावा कोई डिवाइज़र नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 13 जो है इसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र है ना, वो है प्राइम नंबर कहलाता है। फिर 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ए जो MCQ है इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है, 13 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी MCQ है इसमें, इफ़ डैश ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो कहता है क्या, कौन सा ऐसा रूल है कि हम कहते हैं कि इफ डैश ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, तो देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ये 3 के लिए जो रूल है उसमें एक वर्ड मिसिंग किया गया, वो वर्ड हमने यहाँ पे बताना है। तो देखें, अगर आपने 3 के लिए डिविजिबल रूल पढ़ा है तो उसमें हमने कहा था कि इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो सम का वर्ड इसमें मिसिंग है, तो बी का जो फर्स्ट ऑप्शन है सम, वो इसमें करेक्ट इसकी ऑप्शन है।
तो सी में आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। किसी भी नंबर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हैं बड़े आसानी के तरीके से। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तरीका होता है, उसके ज़रिए हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सिर्फ प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। प्राइम फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, ये तो आपने याद रखना है। तो अगर हम इसकी ऑप्शंस देखें तो सी की फर्स्ट ऑप्शन में 8 मल्टीप्लाई 3 है, तो 8 तो प्राइम ही नहीं है, तो ये तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। फिर सी का सेकंड पार्ट देखें, इसमें 1 मल्टीप्लाई 24 है, तो 1 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 24 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती। तो थर्ड पार्ट इसका जो थर्ड ऑप्शन है वह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 3 24 ही बनता है, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सी की थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करें तो 24 बन रहा है, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की क्या है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन में भी देखें तो 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम हमेशा प्राइम नंबर ही लेते हैं, तो सी पार्ट की थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। डी पार्ट, द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 का क्या होगा? तो 2 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 ही है, 4 के प्राइम फैक्टर जो है वो भी सिर्फ 2,2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 जिससे लिखेंगे तो 4 ही आएगा, तो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 ही बनेगा ना। फिर दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2, तो डी का सेकंड ऑप्शन ट्रू है 2। फिर ई पार्ट में आ जाता फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10, तो 5 के मल्टीपल अगर हम देखें इसमें क्या है, 5 के टेबल अगर हम देखते हैं तो 5 फिर 10 फिर 15 फिर 25, इसी तरह आगे कंटिन्यू है। तो 10 का टेबल देखें तो 10 20 30, तो 5 के टेबल में दूसरे नंबर पे 10 है, तो 10 के टेबल में पहले नंबर पे 10 है, तो ये जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 5 एंड 10 का, जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 10 है, ठीक है। तो ई पार्ट की जो ऑप्शन 2 है ये करेक्ट है, 10 इसका कॉमन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ई की सेकंड ऑप्शन ट्रू है। आगे हम इसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो हमें दिया हुआ है टिक द गिवन बॉक्सेस इन द टेबल बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल। हमने ये बताना है कि कौन कौन से जो नंबर हमें दिया हुआ है उस पर कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल किस किस पे लग रहा है, यानी जो नंबर हमें दिया गया है वो डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 10 है। तो जो जो डिविजिबल बाय 2 बनेंगे या डिविजिबल बाय 3 बनेंगे, हम उन खाने में टिक करना है, हमने ये बताना है हमने। तो देखें पहला नंबर हमें दिया हुआ है 112, हमने बताना है क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, क्या ये डिविजिबल बाय 5 है, क्या ये डिविजिबल बाय 10 है। तो इनमें से जो होंगे उस पर हमने टिक कर देना है बॉक्स में, बस ये बताना है हमने। तो देखें 112, अब 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? अगर मैं डिविजिबल रूल यहाँ पे आपको दोबारा से एक बताना चाहूँ तो 2 पे कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? वो वाले नंबर जिनके एंड पर 0 या इवन नंबर्स हों। इवन नंबर्स कौन से हैं? 0 हो या इवन नंबर्स, 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर हो, ठीक है, 2 4 6 8 में कोई हो या 0 अगर एंड पर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो देखें इस नंबर 112 में एंड पर 2 आ रहा है ना, इवन नंबर 2 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 2 तो है, तो इसको आपने टिक कर देना कि ये डिविजिबल बाय 2 है। फिर ये डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके डिजिट्स का सम करें तो वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो फिर नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होता है। तो इनके डिजिट्स का सम अगर मैं करूँ 1 + 1 + 2, तो ये कितना बनेगा? ये 4 बनेगा ना। तो 4 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ओवरऑल ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 112 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो इस पर टिक हमने नहीं करना। फिर डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 कौन से नंबर होते हैं? डिविजिबल बाय 5 वो वाले नंबर होते हैं जिनके एंड पर आखिरी जो डिजिट आ रहा हो, यानी 1 प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। तो एंड वाला जो 1 प्लेस पर डिजिट वो 2 है, तो ये 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता। फिर डिविजिबल बाय 10 कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके एंड वाला डिजिट यानी 1 प्लेस वाला जो डिजिट है वो 0 हो, तो ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 10 होते हैं। तो इसका एंड वाला जो डिजिट 1 प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है, तो 0 नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा।
तो आपने देखा 112 जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो इसके खाने में आपने टिक कर दिया। चलिए एक और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। डी पावर है 986, तो 986 में क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? बिल्कुल है, क्योंकि एंड पर 6 आ रहा है, इवन नंबर है। एंड पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। क्या अब ये डिविजिबल बाय 3 है? तो तीनों डिजिट्स को सम कर लें, 9 प्लस 8 प्लस 6, तो कितना होगा? 9 प्लस 8 करें तो 17, 17 प्लस 6 किया तो 23, तो 23 तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 23 डिविजिबल बाय 3 नहीं है ना। तो अगर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो फिर ओवरऑल नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। सही हो गया। डिविजिबल बाय 3 का यही रूल है ना कि सम ऑफ ऑल द डिजिट अगर डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा, तो ये नंबर तो नहीं बन रहा। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल 5 के लिए आपने कहा एंड वाला जो डिजिट यानी वन प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उस पर 0 या 5 होना चाहिए। फिर डिविजिबल बाय ये फिर डिविजिबल बाय 5 नहीं है। डिविजिबल बाय 10 देखते हैं, तो डिविजिबल बाय 10 कब होगा? जब एंड वाला डिजिट यानी वन प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो 0 हो, तो ये 0 नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 10 नहीं है। तो ये 986 सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। इसकी एक और एग्जांपल एक्सरसाइज देखते हैं, सी पार्ट 5409, तो इसके बारे में बताएं। तो 5409, तो एंड वाला डिजिट देखें, एंड वाला डिजिट है 9, वन प्लेस वैल्यू डिजिट पे क्या कौन सा है? 9, तो 9 जो है ये इवन नंबर नहीं है ना, ये ऑड नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स में से अगर होगा तो ये डिविजिबल बाय 2 होना था, अब ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। फिर डिविजिबल बाय 3 देखना है, तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो 5 प्लस 4 9 प्लस 0 9 प्लस 9 18, तो 18 डिवाइड बाय 3 होता है, तो इसलिए ये ओवरऑल नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो 5409 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इस पर टिक कर देना है। डिविजिबल बाय 5, एंड वाला डिजिट 0 5 नहीं है तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। एंड वाला डिजिट 0 नहीं है तो डिविजिबल बाय 10 नहीं है। तो ये आपने देखे, हम बड़ी आसानी के साथ बता देते हैं कि जो एंड वाला डिजिट को फोकस करते हुए हम डिविजिबल रूल्स को यूज़ करते हुए हम बता देते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 5 है या 10 है, कौन सा है ये हम बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरह इसका डी पार्ट अगर मैं देखूं तो डी पार्ट है 5600, तो 5600 में देखें कि ये डिविजिबल बाय 2 है, बिल्कुल है, क्योंकि एंड वाला जो डिजिट है वो 0 है, तो एंड वाला डिजिट 0 हो तो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो डिविजिबल बाय 3 पे आ जाएं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट 5 प्लस 6 11, 11 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ओवरऑल नंबर 5600 भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। फिर इसके बाद डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 के लिए एंड पे 0 और 5 होना चाहिए, तो एंड पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। तो डिविजिबल बाय 10 एंड पर 0 होना चाहिए, तो एंड पर 0 है तो ये डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि हम आसानी से बता सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, इनमें से जो होगा उस पर टिक कर देना है हमने। तो ई पार्ट इसका देखते हैं, ई पार्ट दिया हुआ 81,810, तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? बिल्कुल है, क्योंकि एंड पर 0 है। डिविजिबल बाय 3, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं, 8 प्लस 1 9 प्लस 8 7 18 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 किया हमने तो क्या आ जाएगा? 17 प्लस 1 किया तो 18 प्लस 0 18, तो 18 आ रहा है। 18 डिविजिबल बाय 3 है तो ओवरऑल नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी है, इसको टिक कर दिया डिविजिबल बाय 3 वाले बॉक्स में। डिविजिबल बाय 5 एंड पर 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी है, एंड पर 0 है तो ये डिविजिबल बाय 10 भी है। तो देखें ये एक ऐसा नंबर है जो तमाम पे डिविजिबल है, यानी डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है, डिविजिबल बाय 5 भी है और डिविजिबल बाय 10 भी है। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो सब पे डिविजिबल भी हो जाते हैं। तो इसी तरह और भी इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, आपने बाकी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है राइट द फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। तो फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स हमने लिखने हैं। तो फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स देखें, सबसे पहला होल नंबर्स की हम बात करें, 0 नेदर प्राइम नार कंपोजिट, फिर 1 नेदर प्राइम नार कंपोजिट, फिर 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर है, 4 जो है ये कंपोजिट नंबर होता है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4, हमने 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो 4 के बाद 5, तो 5 जो है ये प्राइम नंबर होता है, ये नहीं आएगा। 6 जो है कंपोजिट नंबर है, तो 6 हमने लिख लिया। 7 प्राइम नंबर है, नहीं लिखेंगे। 8 कंपोजिट नंबर है, लिख लिया। फिर 9 कंपोजिट नंबर है, लिख लिया।
10 कंपोजिट नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, नहीं लिखेंगे, 12 कंपोजिट नंबर है, फिर 13 प्राइम नंबर है, नहीं लिखेंगे, 14 कंपोजिट नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, नहीं लिखेंगे, 18 कंपोजिट नंबर है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए। अभी 2 और लिखना है। 19 प्राइम नंबर है, नहीं लिखेंगे। 20 कंपोजिट नंबर है और 21 भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों। तो इन सारे नंबर जितने मैंने लिखे हैं सबके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं। तो ये सारे हमने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने थे, तो ये मैंने एक लिस्ट लिख दी है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। ये लिस्ट है फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स की। इनमें जो मिसिंग नंबर है वो प्राइम नंबर्स थे, वो हमने नहीं लिखे हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। 21 और 60 के दरमियान हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 21 शामिल नहीं होगा, 60 भी शामिल नहीं होगा, बिटवीन उसने कहा है। ठीक है, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन, बिटवीन हो तो एंड वाले नंबर्स फिर नहीं लेते हैं। तो 21 से आगे वाला नंबर 22 ये कंपोजिट नंबर होता है। 23 प्राइम नंबर होता है। तो सबसे पहले आ गया 23, फिर 24 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 26 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, 28 नहीं है, 29 आ गया। 29 प्राइम नंबर है। ठीक है, सिर्फ 2 डिवाइजर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। फिर इसके बाद 30 नहीं है, 31 जो है ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके भी 1 एंड इटसेल्फ डिवाइजर है। 31 लिख लिया हमने। 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 जो है ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसका भी 1 एंड इटसेल्फ ही है। फिर 38 नहीं है, 39 नहीं है, 39 नहीं है, तो 40 नहीं है, 41 भी प्राइम नंबर है। 42 नहीं है, 43 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, जिनके सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ डिवाइजर हो। 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 भी प्राइम नंबर है, 1 एंड इटसेल्फ ही है। तो 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 51 नहीं है। ठीक है, 17 का टेबल जाता है, 3 का भी जाता है, तो 52 भी नहीं है, 53 प्राइम नंबर है क्योंकि 53 का कोई टेबल नहीं जाता, 1 एंड इटसेल्फ ही है। तो 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 59 पर 1 एंड इटसेल्फ 1 और ये खुद ही डिवाइजर है, इसके अलावा कोई डिवाइजर नहीं है। और 60 हमने शामिल नहीं करना। तो ये वाले प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जो 21 और 60 के दरमियान में है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 23, 29, 31, 37, 40, 40 नहीं 41, 43, 47, 53, 59। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 1 और अपने अलावा कोई डिवाइजर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 21 और 60 के दरमियान। तो ये लिस्ट हमसे पूछी जा रही थी, ये हमने लिख ली। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स के हमने फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर 5 का ए पार्ट है 10 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं। तो कैसे फैक्टर्स लिखते हैं? वो तमाम नंबर्स जो इनको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो फैक्टर्स लिखने का तरीका हमें पता क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 होता है, सही है। फिर इसी तरह 1 इसका फैक्टर है। फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, तो 2 इसका फैक्टर है। फिर इसी तरह 3 फैक्टर नहीं है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा, तो वो 10 तक नहीं आता, 10 तक नहीं आ रहा। ठीक है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है क्योंकि 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो 4 भी नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 2 भी लाजमी होगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 10, सही है। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, फिर 9 भी नहीं होगा, फिर 10 खुद भी होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 10। तो फिर अगर हम इसके देखें तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से बने हैं? जो पहले डिजिट्स हैं उनको आप लिखेंगे 1 2 5 और 10, ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऐसा नंबर होता है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होता है। 1 भी डिवाइड करता है, ठीक है, 1 भी डिवाइजर है, 2 भी डिवाइजर है, 5 भी डिवाइजर और 10 भी डिवाइजर है। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर इसी तरह बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में 25 के फैक्टर्स लिखने हैं हमने। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? 1 मल्टीप्लाई 25, 1 फैक्टर है इसका, सही है। फिर इसके बाद 2
किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 25 नहीं आता तो 2 नहीं है, ठीक है। 3 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 25 नहीं आएगा। 4 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर नहीं आएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 करूँ तो 25 हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 6 किसी से भी मल्टीप्लाई होता नहीं आएगा। 7 किसी से भी मल्टीप्लाई होता नहीं आता। 8 किसी से भी मल्टीप्लाई और 25 नहीं आता। 9 किसी से भी मल्टीप्लाई और 25 नहीं आता। 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं, तो 25 खुद होता है। 25 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। तो आपने देखा है जो किसी भी टेबल पर पढ़ के अगर 25 आ जाएगा तो वो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स फिर कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है और 25 है। ये सिर्फ इसके 3 फैक्टर्स है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो सी पार्ट देखते हैं 35। तो 35 के हमने फैक्टर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 35। तो 1 फैक्टर है इसका। 1 हर किसी का फैक्टर, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 35 नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा। 4 भी नहीं आएगा। 5 मल्टीप्लाई 7 करूँ तो 35 आ जाता है, ठीक है। ये अगर आपको टेबल आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। तो 6 नहीं होगा। 5 मल्टीप्लाई 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 5 भी होगा 35, ठीक है। 7 भी फैक्टर है। फिर इसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 30 नहीं है, कोई भी नहीं होगा। अब जाकर फिर 35 ही होगा। तो 35 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 35। तो आपने देखा 35 के फिर फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 5, 7, 35, ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसकी और भी बहुत सी एक्सरसाइज दी हुई हैं, इसके पार्ट्स हैं। तो आपने बाकी सब भी कंप्लीट करने हैं ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने 6 मल्टीपल्स लिखने हैं गिवन नंबर्स के। मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 तक उसका टेबल पढ़ लें, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है। 6 मल्टीपल्स कह रहे हैं ना, तो 6 तक टेबल पढ़ लें जो गिवन नंबर दिया हुआ है। तो 6 का ए पार्ट है 2। तो 2 के हमने 6 मल्टीपल लिखने हैं, यानी 2 का टेबल 6 तक पढ़ लें। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 6 12। तो ये इसके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो गए 2 के, ठीक है। कौन कौन से, 2 4 2,4, 6, 8, 10, 12। तो मैंने आपको बताया कैसे होगा, जैसे आपने 2 के 6 तक टेबल पढ़ लेना है। तो इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट है इसका 6। तो 6 का हमने 6 तक टेबल पढ़ लेना है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। तो जो भी नंबर है उसका 6 तक का टेबल पढ़ लें तो वो उसके पहले 6 मल्टीपल्स होंगे। तो 6 के पहले 6 मल्टीपल्स क्या हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट आपने कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स बताने हैं गिवन नंबर्स के। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको पहले भी एमसीक्यूज में बताया था। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर्स हों सिर्फ, वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालना बड़ा आसान काम होता है। ए पार्ट है 5। तो 5 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो सिर्फ क्या बनेगा, 5 पे किसी और का टेबल जाता है, सिर्फ 5 पे ही जाता है ना, और 1 का जाता है। तो 1 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ 5 का ही टेबल जाता है। 5 1 5। तो 5 इसका प्राइम फैक्टर बनेगा, ठीक है। 5 का प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 5, ठीक है। ये हो गया। और इसका बी पार्ट देखते हैं 19। तो 19 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 19 पर क्या किसी कोई टेबल जाता है, कोई नंबर पूरा पूरा इसको डिवाइड करता है प्राइम नंबर। तो 19 को सिर्फ 19 ही डिवाइड करता है, तो इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 19 ही है। तो 22 सी पार्ट है इसका। तो 22 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 22 पर सबसे छोटा टेबल अगर हम देखें तो 2 जा रहा है, 2 प्राइम नंबर है ना, 2 11 22 होता है, ठीक है। तो 2 प्राइम फैक्टर आ गया इसका। फिर 11 पर कोई टेबल जाता है तो 11 पर 11 का ही जाता है, और इसके अलावा नहीं है। तो 11 बनता है 11। तो 22 के फिर 2 प्राइम फैक्टर्स है, 2 और 11। तो 2,11 इसके 2 प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर इसी तरह डी पार्ट देखें 15। तो 15 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो देखें 15 पर कौन सा टेबल जाता है, और 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है। 3 5 का 15 होता है। फिर 5 पर सिर्फ 5 का ही जाता है, 5 1 5। तो 15 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 3, 5।
ये दो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ई पार्ट इसका देख लेते हैं। ई पार्ट है 40, तो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 पर 2 का टेबल जाता है, 2 20 का 40 होता है, फिर 20 पर फिर 2 का टेबल जाता है, 2 10 का 20 हो गया, 10 पर फिर 2 का टेबल जाता है, 2 5 का 10 और फिर 5 पर 5 का टेबल जाता है, 5 1 का 5। तो 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 2 5, 3 दफ़ा 2 और फिर एक 5 है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये है 40 के प्राइम फैक्टर्स। तो आपने देखा आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। फिर इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमने प्राइम फैक्टर्स ही मालूम करने हैं, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा होल नंबर्स अब गिवन दिए हुए हैं कॉमास की शक्ल में, उनके लहदा हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। फिर हमने बताना है कॉमन इनमें कौन से हैं, हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स उसी वक्त होंगे जब दो या दो से ज़्यादा आपके पास होल नंबर हो, उनकी लहदा प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालें, फिर देखें कॉमन कौन सा है। ठीक है, कॉमन मतलब एक जैसा कौन सा। तो ए पार्ट अगर हम देखें 4, 20, ये दो होल नंबर्स हैं 4 और 20। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर करूँ, 4 पर टेबल जाता है 2 का, 2 2 4 और फिर 2 1 2। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, 2। सही है। फिर 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो 20 पर 2 का टेबल जाता है 2 10 20, फिर 10 पर 2 का टेबल जाता है 2 5 का 10 और 5 पर 5 का टेबल जाएगा 5 1 5। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 2 2 5। ये आ गई 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमें कॉमन बताना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर फिर कौन सा है? ये 2 4 में 2 आ रहा है और नीचे 20 में भी 2 आ रहा है, ये कॉमन आ गया, इनको आप सर्कल कर दें। फिर इसके बाद 4 में 2 आ रहा है और 20 में भी एक और 2 आ रहा है, तो इनको भी सर्कल कर दें। और 5 कॉमन नहीं है क्योंकि वो 4 के अंदर नहीं है। तो इसके फिर दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2। ये दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2। आपने देखा आप बड़ी आसानी से कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 16, 24, तो दोनों की लहदा प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 पर 2 का टेबल जाता है 2 8 16, फिर 8 पर 2 का टेबल 2 4 8, फिर 4 पर 2 का टेबल 2 2 4, फिर 2 पर 2 का टेबल 2 1 2। तो ये 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2, 2, 2, 2। ठीक है, ये 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। फिर हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो 24 पर 2 का टेबल जाता है 2 12 24, 12 पर 2 का टेबल जाता है 2 6 12, फिर 6 पर 2 का टेबल जाता है 2 3 6, फिर 3 पर 3 का टेबल जाएगा 3 1 3। तो 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2, 2, 2, 3। ठीक है, ये 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो अब हमने कॉमन बताना है। ये 16 में 2 आ रहा है, 24 में भी 2 आ रहा है, कॉमन आ गया। फिर 2 आ रहा है 16 में, 24 में भी 2 है, तो ये भी कॉमन हो गया। 16 में 2 है, 24 में भी 2 आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया। फिर आगे 16 में 2 आ रहा है 24 में और 2 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। फिर इसी तरह 24 में 3 है, वो 16 में नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स फिर 3 आ गए 2, 2, 2। ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो आपने देखा आप दो नंबर्स अगर आपके पास दिए हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर 3 दिए हों, सी पार्ट इसका देखते हैं। सी पार्ट में 3 होल नंबर्स हैं 28, 56, 14। इन तीनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स आपने बताने हैं। तो लहदा तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 28 पर 2 का टेबल जाता है 2 14 28, फिर 14 पर 2 का टेबल जाता है 2 7 14, 7 पर 7 का टेबल जाएगा 7 1 7। फिर 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 56 पर 2 का टेबल जाता है, यह आ जाएगा 26, और फिर 28 पर 2 का टेबल जाएगा 2 14 28, फिर 14 पर 2 का टेबल जाएगा 2 7 14 और 7 पर 7 का टेबल 7 7। फिर 14 का हमने करना है। 14 पर 2 का टेबल जाता है 2 7 14 और 7 पर 7 का टेबल 7 7। तो हमने तीनों की लहदा प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2, 2, 7। 56 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 7। फिर 56 हो गया। 14 के प्राइम फैक्टर है 2, 7। अब हमने देखना तीनों में कॉमन क्या है। तो 28 में 2 आ रहा है, 56 में भी 2 है, 14 में भी 2 है, तो तीनों में 2 कॉमन है, तो ये हमने सर्कल कर दिया। फिर इसके बाद 28 में देखें 2 है, 56 में 2 है, लेकिन 14 में नहीं है, तो ये छोड़ दिया। फिर 28 में 7 है, 56 में 7 है, 14 में 7 है, तो ये 7 भी तीनों में आ रहा है, तो ये भी कॉमन आ गया। 56 में इजाफी 2 आ रहा है, वो किसी और में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो अब दो फिर कॉमन आए हैं, एक 2, 7। ठीक है, दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स बने इन तीनों होल नंबर्स के 28, 56, 14।
ये तीनों होल नंबर्स के दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, वो है 2 और 7, 2,7 ये दो प्राइम फैक्टर्स इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा आप दो से ज़्यादा होल नंबर्स के भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जाए फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। जिस तरह हमने कॉमन प्राइम फैक्टर निकाले हैं, इसी तरह हम कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल हम दो या दो से ज़्यादा होल नंबर्स गिवन है तो हम उनके कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल सिर्फ बताना है। तो ए पार्ट है, ए पार्ट में दो होल नंबर है 2,7। तो 2 का भी हम टेबल लिख लेते हैं और 7 का भी टेबल लिख लेते हैं। तो 2 का टेबल लिखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। हमने 10 तक 2 का टेबल लिख लिया। ठीक है, फिर इसी तरह 7 का भी हम टेबल लिख लेते हैं। ये 2 के मल्टीपल्स हैं। फिर इसी तरह 7 का टेबल लिखेंगे, वो 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल लिख दिया हमने, 7 के भी फर्स्ट 10 मल्टीपल, 7 का टेबल लिख लेते हैं 7, फिर 14, फिर 21, 28, फिर इसी तरह 35, फिर इसी तरह 42 हो गया, फिर 49, फिर 56 आ गया, फिर 63 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 70। तो ये हमने 7 का भी टेबल लिख दिया। अब हमने बताना है कॉमन मल्टीपल इनके कौन से हैं। तो 2 में देखें 2, 4, 6, 8, तो ये तो 7 के टेबल में नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14, 12 7 के टेबल में भी है। तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया। 14 2 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमने बताना था। तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 7 का क्या है, 14 इसका आंसर आ गया। सही है। इसी तरह हम बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, 6 और 10। तो बी पार्ट में है 6 और 10। तो 6 और 10 दोनों का हम टेबल लिख लेते हैं। तो 6 का जब हम टेबल लिखेंगे तो 6, फिर 12, 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हम लिखने लगे, यानी 6 का हम 10 तक टेबल लिख लेते हैं। 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, 6 का टेबल लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42 आ गया, फिर 48, फिर 54 आ गया, फिर आ गया 60। हमने 6 का टेबल लिख दिया। अब 10 का भी टेबल लिख लेते हैं। 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। ये हमने इसके भी लिख लिए। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 6 तो नहीं आ रहा ना 10 के टेबल में, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 30 आ रहा है। तो 30 10 के टेबल में भी आ रहा है। तो 30 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया हमारे पास है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अलावा भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले जो आ रहा है वो है 30। तो 6 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 30। तो आपने देखा आप बड़ी आसानी के साथ दो होल नंबर्स का कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। अगर 3 होल नंबर्स हों, जैसे सी पार्ट है, तो इसको भी करके हम देख लेते हैं। 12, 14 और 18। तो 12, 14 और 18 का हमने कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो 12, 14 और 18 का कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका भी हम टेबल लिख लेंगे, 12 का भी टेबल लिख लेंगे, यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 14 के भी लिख लेते हैं और 18 के भी लिख लेते हैं, ताकि हम आसानी के साथ इसका फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बता सके। तो 12 का टेबल लिखते हैं। 12 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 48 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर आ गया 72, फिर आ गया 84, फिर 96 आ गया, फिर 108 आ गया, फिर आ गया 120। ये मैंने 12 का टेबल लिख दिया। अब इसी तरह 14 का टेबल लिखते हैं। 14 का पहले आ गया 14, फिर आ गया 28, फिर आ गया 42, फिर इसके बाद आ गया 14 मल्टीप्लाई जब हम 4 करेंगे तो 56 आ गया, फिर इसके बाद 70 आएगा, फिर इसके बाद 84 आ जाएगा, फिर 84 के बाद 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो वो 98 हो गया, फिर 98 के बाद जब 14 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मेरे पास आ जाएगा 112, फिर इसके बाद आ जाएगा 126 और फिर आ गया 140। ये मैंने 14 का टेबल लिख लिया।
अब आगे लिखते हैं 18 का। तो 18 का टेबल लिखना है, तो 18 का टेबल क्या आएगा, पहले 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 54, फिर आ जाएगा हमारे पास 72, फिर आ जाएगा 90, ठीक है, फिर आ जाएगा 108, फिर इसके बाद 18 मल्टीप्लाई जब मैं 7 करूँगा, 18 मल्टीप्लाई 7 तो 126 आ गया, फिर 18 मल्टीप्लाई 8 करूँगा तो 144 आ गया, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 9 करूँगा तो आ गया 162, और फिर 18 मल्टीप्लाई 10 करूँगा तो 180। तो ये मैंने 18 का टेबल लिख लिया, ठीक है। तीनों नंबर जो होल नंबर दिए हुए थे मैंने तीनों का फर्स्ट एंड मल्टीपल्स लिखनी है, 12 का, 14 का और 18 का। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इनका कौन सा है। तो हम 12 वाले से इसका कंपेयर करते हैं, क्या 12 है, 12 ना 14 वाले में है ना 18 वाले में। 24 14 वाले में नहीं है, 18 वाले में भी नहीं है। 36 14 वाले में भी नहीं है, 18 वाले में है, लेकिन 14 वाले में नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तीनों का, सही है। फिर 48 पर आ जाएं, 48 जो है ये 14 वाले टेबल में नहीं है, तो 18 वाले टेबल में भी नहीं है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। 60 पे आ जाएं, 60 14 के टेबल में नहीं आता, 18 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये भी कॉमन नहीं है। 72 पे आ जाएं, तो 72 जो है 14 के टेबल में नहीं आता, 18 के टेबल में आता है, लेकिन ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 14 के टेबल में नहीं है। 84 पर आ जाए, 84 जो है ये 12 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, लेकिन 18 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 96 जो है ये 14 के टेबल में नहीं आ रहा, 18 के टेबल में भी नहीं आ रहा। फिर 108 है, ये 108 अगर हम देखें तो 108 जो है ये इसके टेबल में नहीं आ रहा, 108 जो है ये 14 के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। 18 के टेबल में है, इसलिए कॉमन मल्टीपल नहीं कहलाएगा। फिर 120 है, 120 जो है ये 14 और 18 के टेबल में नहीं आता। तो अभी तक आपने देखा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में कोई कॉमन मल्टीपल इसका नहीं है। तो आपने देखा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो 12 हैं, 12 के हैं, उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं था जो 14 और 18 दोनों में मौजूद हो। तो आप इसको यहाँ तक रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके 12 के आगे मल्टीपल्स कंटिन्यू करें, 14 के भी 10 से आगे कंटिन्यू कर दें, 18 के भी आगे मल्टीपल्स कंटिन्यू कर दें, तो 252 एक ऐसा मल्टीपल्स मिलता है जो कि 12 के टेबल पे भी आएगा, 14 के टेबल में भी आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। 252 ऐसा नंबर होगा जो 12 के टेबल में भी है, जो 14 के टेबल में भी है और जो कि 18 के टेबल में भी है। तो अगर आप ये आगे मल्टीपल्स कंटिन्यू करें तो बताना चाहे तो आप बता भी सकते हैं। अगर आप इसको रोक दें और आप कह देंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में कोई कॉमन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर रोक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मल्टीपल निकालना चाहें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप 12 के मल्टीपल्स आगे कंटिन्यू रखें, 14 के भी आगे कंटिन्यू रखें और 18 के भी कंटिन्यू रखें, तो जहाँ पर 252 आपको मिलेगा, ये एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जो तीनों में आ रहा होगा, तो वो रिक्वायर्ड इसमें आ जाएगा फिर, ठीक है। वो रिक्वायर्ड इसका फिर कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो आपने देखा आप आसानी के साथ दो या दो से ज़्यादा होल नंबर्स हैं, उनके कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ और भी इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करें, और ताकि आप इसको एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर आप बच्चों को समझा सकें। तो इसके साथ ही हम इस ऑडियो लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।